जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला नहीं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की लाइफ 2 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 2 जुलाई के दिन। 2 जुलाई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। शिट मैन, पहले ही कार्ड ऐसा आ गया है। शिट, सारे कार्ड ऐसे ही आएंगे क्या। एक तरफ दिल भी टूटा है, दूसरी तरफ फीलिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की या फिर आपकी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है टेम्परेंस। तो आप तो हो गए हैं बिल्कुल कूल डाउन, मतलब कि बहुत बैलेंस में हैं आप। ओके, आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आपके ऊपर कोई फ़र्क है। मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये भी लिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको एंजेलिक फील कर रहे हैं। मतलब आप बहुत डिफरेंट टाइप के इंसान हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। बहुत प्योर हार्टेड हैं, फुल ऑफ अबंडेंस हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। पहले ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, पहले ये काफ़ी प्राउड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले, लेकिन अब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि ये अब अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि अब आप हो चुके हैं बिल्कुल शांत, बिल्कुल बैलेंस। आपको देख के लगता ही नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 14, 3, 5, 4, 9, 9, 5। तो 55, 99 आपको दिख रहा हो सकता है। 17 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 21 भी, ओके, 11 भी। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, आपके बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा था कि आपके पार्टनर आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। आप या तो इनको बहुत चेस कर रहे थे, आप इनका पीछा कर रहे थे, आप इनसे बहुत ज़्यादा बेग कर रहे थे कि मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे फोकस करो, मुझे टाइम चाहिए। लेकिन शायद आपके पार्टनर के पास टाइम था ही नहीं, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, पैसा कमाने में लगे हुए थे, मनी माइंडेड थे, मटीरियलिस्टिक थे। हो सकता है कि ये दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हों। एंड आपने फाइनली परेशान होकर के अब खुद पे फोकस किया है। अब आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस हैं। अब आपको देख के बिल्कुल लगता है जैसे कोई शांत पर्सन हो, जिसको मतलब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि उनके दिल में हलचल मची पड़ी है, एंड आप बिल्कुल कूल हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से इनको बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने ही कुछ ना कुछ गलत किया है, क्योंकि ये आप पे डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत एंजेलिक हैं, आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, आप छल कपट वाले इंसान नहीं हैं। तो इनको दिख रहा है कि जब इन्होंने कभी भी आपको वैल्यू नहीं किया, तो अब आप जो हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यस, तो अब ये ब्रेक थ्रू लेके आना चाहते हैं। यस, नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर। ये ऐसा कुछ धमाका करने के मूड में हैं, क्योंकि आप लोग देखने में भी बड़े ब्यूटीफुल हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। अब आपका जो भी जेंडर है, तो आप देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप लोग अपनी पावर में हैं, आप लोग बैलेंस हैं, आप लोग हर एंगल से खुश हैं। तो ये देख कर के आपके पार्टनर को गुस्सा भी आ रहा है, चिढ़ भी मच रही है कि मतलब मेरे अंदर इतनी उथल पुथल है एंड ये इंसान इतना कूल कैसे है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको मतलब ये चिढ़ ऐसी नहीं है कि ये आपको परेशान देखना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर इनको चाहिए कि आपके अंदर हमेशा वो लव इग्नाइट रहे। इनको लग रहा है कि वो प्यार आपके अंदर से ख़त्म हो गया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब इनको अपना काम धाम छोड़ के आप पे फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पर्सन तो गया मेरी लाइफ से। ओके,
इनको लग रहा है बड़ी फाइट हो जाएगी, बड़ा धमाके हो जाएंगे, बड़ी आफत। यस, हो सकता है कि आपके बीच में कोई फाइट हुई हो, जिसके चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि आप ऐसे हैं ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा हो या थोड़ा बहुत फाइट हुई हो। ओके, ये इस वजह से हो सकती है क्योंकि इनके मन में बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, इस वजह से हुई होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि इनको ऐसा फील होता है जैसे आपके लिए बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जब ये देख रहे हैं ना कि इन पे फ़र्क बहुत पड़ रहा है लेकिन आप पे नहीं पड़ रहा है, तो इनको लग रहा है कि बहुत सारे सूटर्स में से आपने किसी एक को चूज़ कर लिया है एंड अब आप उसके साथ चले जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आप अपनी मस्त लाइफ जिएंगे, तो इनको और भी ज़्यादा चिढ़ हो रही है। तीसरी चीज़ इनको ये भी लग रही हो सकती है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो आपकी फैमिली एंड इनकी फैमिली में युद्ध हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर यहीं पे चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कोशिशें नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इनको लग रहा है, मतलब ये सारे रीज़न थे। मतलब इंसान अपने मन में गोल गोल घूमता रहता है क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो, जिसकी वजह से जब बातचीत ही नहीं हो रही है तो ये अपने मन में कोई भी ख्याली पुलाव बनाए। तो वही हो गया कि ये यही सब सोचते रहे एंड ये आपकी तरफ आए नहीं। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि अब ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल कूल हैं, तो इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो, ये सब गलत हो जाए। यस, ये अपनी इंट्यूशन की सुन करके आपको, यस, हो सकता है इन्होंने आपको ऑफ़र किया हो एंड आपने नो बोल दिया हो, या ये ऑफ़र करने की सोच रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में तो ये थर्ड पार्टी ये किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने माइंड की सुन के बहुत कुछ गलत किया है, या हो सकता है ये थर्ड पार्टी की सुनते थे। तो अब ये थर्ड पार्टी इनको भड़काने की कोशिश कर रही है फिर से, लेकिन अब ये उसकी नहीं सुन रहे हैं, अभी अपने दिल की सुन रहे हैं। यस, 10 नंबर सप्रेशन का आ गया है। यस, पहले ये बहुत सप्रेशन में थे, मतलब ये थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। यस, थर्ड पार्टी तो है एंड थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा उकसाने की, बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश की है एंड उस वजह से इनकी हालत देखिए कैसी हो गई थी। ये इतना जकड़ गए थे, इतना ज़्यादा उलझ गए थे अपनी लाइफ में, क्योंकि जब आपका दिल कुछ और बोल रहा है, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, कोई थर्ड पर्सन आपको कुछ और समझा रहा है, तो क्या होगा, दिमाग का दही हो जाएगा। तो इनके भी दिमाग का दही हो गया था एंड ये इनको लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब से इन्होंने अपने दिल की सुननी शुरू की है, ये स्टार का कार्ड है, तब से ये होपफुल हो गए हैं, तब से इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर देखिए 5 एंड 3 नंबर आ चुका है, जिसका मतलब 8 होता है। 8 होता है जस्टिस का नंबर। थर्ड पार्टी ने इनको बहुत बुरा वाला डिच किया है एंड ये इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। इनको लग रहा है जैसे ये कहीं के नहीं बचे, क्योंकि इन्होंने पहले आप पे फोकस नहीं किया, थर्ड पार्टी की बातों में चलते रहे। ओके, उसने जैसा इनको गाइड किया, इनको भी कहीं पे प्रॉफिट दिखा ही होगा, तब इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों को माना। अब क्या हुआ, अब इनको थर्ड पार्टी की रियलिटी सामने आ गई, या थर्ड पार्टी के साथ अगर ये मैरिड हैं तो इनको सब कुछ वहाँ पे ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, इनको अपना फ्यूचर अंधेरे में दिखाई पड़ रहा है। तब ये घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब एकमात्र उम्मीद आप ही से है, लेकिन आप भी ऐसे हैं जो बिल्कुल बैलेंस हैं, आपको देख के लग ही नहीं रहा है कि आपको इनकी नीड है। तो अब इनकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। इनको दिख रहा है कि पहले आपने इनका बड़ा इंतज़ार किया है, बहुत बेसब्री से आपने इंतज़ार किया है, मतलब इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया है। ये बड़े ही टेढ़े दिमाग के इंसान हो सकते हैं, मतलब माई वे और हाईवे वाला, कि मेरे पास जब टाइम होगा तब मैं आऊँगा। पुष्पा वाला एटीट्यूड इनका हो सकता है कि मतलब जो चाहिए, मैं जो चाहूँ वो करूँ, दूसरे की फीलिंग, इमोशन ये सब गए तेल लेने। तो इनकी ये वाली कंडीशन थी, इन्होंने आपको बड़ा इंतज़ार करवाया है एंड ये हमेशा होता है जब कोई इंसान बिल्कुल अति तक पहुंच जाता है तो दूसरा इंसान उसको किक मार देता है। तो यहाँ पे आपने भी इनको किक मार दी है कि जाओ, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आप बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि देखिए कमी किसी को तभी फील होती है जब आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ना बात करें या ना वैल्यू दें। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा मतलब अपने आप को शहंशाह मान रहे हैं कि आप टाइम ही नहीं देंगे, तो दूसरा इंसान क्या बैठे ही रहेगा आपके लिए ज़िंदगी भर। आपने अब अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। अब सॉरी गाइज,
अपने दोस्तों के साथ चिल करना, हर पल को जीना, हर पल को एंजॉय करना, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि आप लोग पार्टनर के साथ ही पैदा होते हों। पार्टनर कोई आपके साथ तो नहीं आते हैं ना इस दुनिया में, ना जाएंगे साथ में, क्योंकि कोई किसी के साथ जाता है नहीं। तो जब इंसान को लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन मिल जाता है तो वो इसी बिटर ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेता है कि जब मुझे अकेले ही हर चीज़ में चलना है तो फिर मैं अकेले एंजॉय क्यों ना करूँ। तो आपने अकेले एंजॉय करना सीख लिया है। ये देखिए सेल्फ लव का कार्ड आ गया है। एंड आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देखिए, ये भी सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि अभी इन्हें थर्ड पार्टी के पल्लू से चिपके नहीं रहना है। मतलब थर्ड पार्टी के परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करना, थर्ड पार्टी से हर चीज़ की एडवाइस लेना, थर्ड पार्टी पे को डिपेंडेंसी कर लेना। तो इनको फील हो रहा है कि अब अपने दम पे अपने दिमाग से चलो तभी चीज़ें बनेंगी, क्योंकि ये क्रिएट करना चाहते हैं, फ्यूचर को, अपनी लाइफ को बिल्ड करना चाहते हैं ब्यूटीफुली। तो जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब अपने दिमाग से अगर अभी भी नहीं चले तो फिर ये कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी इनकी लाइफ में कुछ बचा है नहीं यहाँ पे, सिवाय नेगेटिविटी के, बैड सिचुएशन के कुछ नहीं है। कॉम्प्लेसेंसी, इनको सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मुरझा गया है, सारे पत्ते झड़ गए हैं, इनके दिमाग भी झड़ गए हैं। जितने भी इनके हाई फाई दिमाग थे, जितना भी अपने आप को 30 मार खां समझते थे, वो सब चीज़ें इनकी ज़मीन पे आ गई हैं। इनको अब दिखाई पड़ रहा है कि लाइफ ऐसे नहीं जी जाती है जैसे इन्होंने जी है। मतलब कि आप किसी इंसान को इतना ना परेशान कीजिए कि वो आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल ही वॉश आउट कर दे, बिल्कुल धो डाले, मतलब कोई निशान, नामो निशान ना रह जाए। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। एंड इन्होंने ऐसा ही किया है। बहुत सारे लोग वही होते हैं जो जब तक फटके ना पड़े तब तक लोगों को अकल ही नहीं आती है। तो इनके साथ भी वही है कि इनको अब फटके पड़ रहे हैं। अब ये ना थर्ड पार्टी के बच्चे हैं ना आपके बच्चे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की तो असलियत इनके सामने आ गई। एंड थर्ड पार्टी इनको यूज़ कर रही थी अपने लिए, लेकिन आपने इनसे ट्रू लव किया था तो इन्होंने आप पे कभी फोकस नहीं किया। अब फोकस भी करना चाहते हैं तो आप तो अपनी लाइफ में अकेले रहने के आदी हो चुके हैं। अब इनको याद आ रहा है ट्रू लव, लॉयल्टी। अब ये सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, अभी आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको बहुत लोड है, अब ये रो रहे हैं बैठे। अभी आपको खोना नहीं चाहते हैं, अब ये भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि काश भगवान माफ़ कर दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर लेंगे, प्लीज़ बस एक चांस दे दो। ये वाली हालत है इनकी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।